जय हिंद सर। आपका चैप्टर जो है मेजरमेंट चल रहा था, मापन, और थोड़ा सा वीडियो इधर उधर रुक जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है और बोर्ड था बच्चों का, नए नए बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो जाते हैं तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके लिए क्षमा है। तो देखिए, हम लोग समझते हैं कि जो है मेजरमेंट में क्लास 11th की टॉपिक चल रही थी। आज हम लोग चौथी टॉपिक कवर करेंगे, चौथा वीडियो है आज का। बाकी के पीछे के 3 वीडियोस जरूर देखें तो आपको बेहतर समझ आएगा। अगर 3 वीडियो को आप छोड़ देंगे, डायरेक्ट यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि शायद याद करने जैसा लगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम गारंटी कर रहे हैं चौथे वीडियो में भी समझा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझते हैं। हमें आज डिस्कस करना है कि जो लेंथ होती है, जो दूरियां होती हैं, उसके कुछ मात्रक होते हैं। ये चैप्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि ये सारे चैप्टर में मिक्स हो जाता है। कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, आप चाहे कोई सा भी चैप्टर उठा लीजिए। अब फिजिक्स के कितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, जैसे पहला चैप्टर आपने मापन उठा लिया, ठीक है, इसमें तो पढ़ा ही रहे हैं। गति पढ़ा दी, गति में न्यूटन गति विषय नियम हो गया, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य हो गया, घर्षण हो गया, वृत्तीय गति हो गया, इसके बाद जो द्रव्यमान केंद्र हो गया, दीर्घपुंड घूर्णन गति हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, जो भी है, पलायन वेग हो गया। इसके बाद जो है ध्वनि से हो गया चैप्टर आपके, ध्वनि के जो भी चैप्टर है आपके, प्रगामी तरंगे, आवर्त गति, सरल आवर्त गति, इसके बाद अप्रगामी तरंगे, डॉपलर प्रभाव, जो भी तनी डोरी के कंपन, जितने भी चैप्टर हैं वो सारे 11th के सारे चैप्टर बात कर रहे हैं। उष्मा हो गए, उष्मा स्थानांतरण हो गया, इसके बाद और भी चीजें जो भी हीट 1 हीट 2 जो भी चैप्टर हो गए, तो ये सारी 11th के चैप्टर है। इसके बाद जो है पीछे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो है क्या बोलते हैं, प्रत्याशा हो गया, द्रव का प्रवाह हो गया, तरल दाब हो गया, और जो है लास्ट टेंशन, सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं। तो ये पूरे इतने चैप्टर है आपके 11th में। तो अब इन सारे चैप्टरों में मिक्स कर देगा इस चैप्टर के सवाल, फिर आप कहोगे सर आ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो इस चैप्टर का है। तो हमें डिस्कस करना है पूरा बढ़िया से कि जो है दूरी के कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो दूरी के जो जो मात्रक है हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं और एक एक करके आपको याद करने हैं, एक एक करके। क्यों याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा, ठीक है। ध्यान से सुने, देखते हैं। ओके, सब ठीक है, ध्यान से देखिए। थोड़ा देखिए, हमें अकेले ही शूट करना पड़ता है तो भाई देखना पड़ता है कि कहीं वीडियो पॉज तो नहीं हो गया है या वीडियो कट गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन ही नहीं कर रहे, पूरा वीडियो शूट कर लिए, घंटे का सब बर्बाद। ध्यान से देखिए, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, टीम बन जाएगी, समय लगेगा। देखें, समझते हैं। तो हमें डिस्कस करना है कि लंबाई के कौन कौन से मात्रक होते हैं। लंबाई का पहला मात्रक तो एकदम एमकेएस पद्धति में मीटर होता है। आपको पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी या लंबाई, दूरी या तो लंबाई, दोनों एक ही चीज है, दूरी या तो लंबाई, ठीक है। डिस्टेंस या फिर लेंथ, दोनों सेम ही है, तो इनका यूनिट हमेशा मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। लंबाई के मात्रक क्या होते हैं? मीटर। यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू मीटर, ठीक है। अब देखिए, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी मात्रक हैं, हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे एमकेएस में। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे। जल्दी जल्दी बता रहे हैं और दिमाग में सेव करते रहिए। देखिए, नंबर 1 किलोमीटर, क्या चीज? 1 km, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। पर हमको कोटि के रूप में, ऑर्डर के रूप में, पावर के रूप में, तो 10⁻³ मीटर याद रखिएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर या 1000 मीटर, ऐसे बोल सकते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, दिमाग में रख लीजिए। आगे, ये तो पहला हो गया। दूसरा, बड़े मात्रक की बात कर रहे हैं जिसकी पावर हमेशा प्लस में रहे, जिसकी पावर किस में रहे? प्लस में, थोड़ी बड़ी रहे, ठीक है। देखते हैं, 1 मेगा होता है, ठीक है। 1 मेगा मीटर। आप सुनेंगे 1 मेगापिक्सल कैमरा, 48 मेगापिक्सल कैमरा, है ना ऐसा। तो मेगा जो होता है ना, मेगा, MEGA, मेगा, फ्रॉक की बात नहीं कर रहे हैं, मेगा, ध्यान से, वो 10⁻6 मीटर। 1 मेगामीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, दिमाग में रखेंगे। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर और 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर, ठीक है। आगे बताते हैं, एक जो है 13 मीटर होता है। क्या होता है? 13, 1 टेरा मीटर, ठीक है। 1 टेरा मीटर वो होता है 10⁻+12 मीटर, 10⁻+12 मीटर, ध्यान रखेंगे। 13 बराबर 10⁻12 मीटर। तो ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं और आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। अब थोड़ी बहुत हम जो है छोटे मात्रक की भी बात करें, भी बहुत है। सबसे बड़ा तो होता है पारसेक,
सबसे बड़ा क्या होता है पारसेक, ठीक है, उससे भी बड़ा एक होता है, मतलब मात्रक बहुत है, ठीक है। तो ध्यान से सुने, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है ना पारसेक, क्या होता है पारसेक, क्या होता है पारसेक, याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है 1 लाइट ईयर, जो भी लाइट जो है वैक्यूम में एक ईयर में जितने डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर, OLY, ओली नहीं 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दूरी का, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलेगी दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8, समय जो है एक वर्ष 365 दिन, 365 दिन में जो घंटे या मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा 9.46 into 10 to the power 15 मीटर, 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। ये हो गया सारी डेटा। फिर से 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, दिमाग में सेव करिए, 1 मेगामीटर बराबर 10 के पावर 6 मीटर, 1 टेरा बराबर 10 के पावर 12 मीटर, 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15। अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये वाली वैल्यू रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो खुद से करें ना, सब हम थोड़ी करेंगे। आगे सुने, देखिए तो इस तरह से हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power -2 मीटर। जब मीटर बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power -2। 1/100 लिखेंगे ना, 1/100 into 1/100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे मीटर, तो 100 को लिख सकते हैं 10 to the ऐसे 1/100, और ये मीटर में होगा, इसको लिख सकते हैं 1/10 to the power 2 मीटर, और 10 to the power 2 ऊपर भेजेंगे तो -2 सॉरी +2 था तो माइनस रहता तो प्लस, तो मीटर के रूप में। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, और ये भी हम धीरे धीरे आपको बता देंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो कम बना पाते हैं क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि जो है अधिक से अधिक बना सके, ठीक है। अब देखिए 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 to the power -3 मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर, 10 to the power -3 मीटर। मिली, जब भी मिली शब्द का प्रयोग करेगा समझ जाएगा 10 के पावर -3, मिली मतलब मिल ना गई, मिली मतलब 10 के पावर -3, 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर, ठीक है। 1 mm मिलीमीटर, ठीक है। आगे समझते हैं, 1 माइक्रोन, क्या बोलते हैं इसको माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन जो भी हो, माइक्रोन जो होता है वो 10 to the power -6 मीटर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 10 to the power -6। 1 माइक्रोमीटर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं माइक्रोमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर 1 माइक्रोमीटर, तो ये होता है 10 to the power -6, ये माइनस में नहीं ये प्लस में है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, इसका भी रीजन होता है। तो 10 to the power -6 मीटर, ठीक है। ये हम लोग लंबाई की मात्रा की बात कर रहे हैं, कितने बता रखे हैं, 4 इधर हो गए, एक ये 5 हो गया, एक ये 6 हो गया, एक ये 7 हो गया, और ये हो गया 8 मात्रक अभी तक हमने फिलहाल बता रखा है, किसका दूरी का, डिस्टेंस के सारे मात्रक बता रहे। नौवां होता है ना 1 नैनोमीटर, क्या होता है नैनोमीटर, nm 10 to the power -9 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9, 10 के पावर -9। कंपटीशन के सवाल बनाने हैं, अभी बड़े सवाल बताएंगे हम आपको, लेकिन पहले बेस को कवर करें, बेस हम पढ़ाएंगे ही नहीं, अब हम आपके भरोसे कैसे रहें जब तक हमने पढ़ाया नहीं है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर, ठीक है। आगे समझिए, अगला 10 हो गए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 to the power -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। सारे यूनिट्स को दिमाग में रखते रहें, ठीक है। 10 हो गए, बहुत बता दिए, कोई बात नहीं, याद रखिएगा। 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर, 1 मेगामीटर बराबर 10 के पावर 6 मीटर, 1 टेरा बराबर 10 के पावर 12 मीटर, 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर, और 1 मिलीमीटर 10 के पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। याद रहेगा, ठीक है। आगे 1 2 और बता देते हैं, समझिए। होता है 11वां नंबर 1 पिकोमीटर, एक प्रधानमंत्री नहीं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हुई, 1 पिकोमीटर 10 to the power -12 मीटर, 10 to the power -12 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर। पकड़ के खा जाएंगे, ध्यान से देखो। आगे 12 नंबर
होता है एक फर्मी, क्या चीज, फर्मी, गर्मी नहीं, फर्मी गर्मी आने वाली, एक फर्मी बराबर 10 की पावर माइनस 15 मीटर, एक फर्मी बराबर 10 की पावर माइनस 15 मीटर, एक किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर माने 1000 मीटर, इसके बाद एक मेगामीटर बराबर 10 के पावर 6 मीटर, इसके बाद एक पारसेक बराबर जो है 9.46 × 10 के पावर 15 सॉरी जो इंटू 3.26 प्रकाश वर्ष, जो भी मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा। और इसके बाद हमने आपको बताया कि जो है तीसरी वाली यूनिट की जो है 1 टेरा बराबर 10 के पावर 12 मीटर, इसके बाद जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पारसेक होता है, उससे छोटा जो होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो वो जो दूरी होती है वो होती है 9.46 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर, और पारसेक में अगर कन्वर्ट पारसेक की वैल्यू निकालेंगे तो 3.26 प्रकाश वर्ष आएगा, और उसको अगर प्रकाश वर्ष की वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। छोटे मात्रक की बात करें तो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर माइनस 2 मीटर। इसके बाद उससे अगर थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 3 मीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर। इसके बाद 1 फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ये सारे के सारे दूरी के मात्रक है। ठीक है, तो इतने मात्रक अगर आपको पता रहे तो हमारे हिसाब से आप अधिकांश तक क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू। आज ये सारे के सारे मात्रक हैं और इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे हमें याद है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, कुछ भी असंभव नहीं होता है, तो ही बड़े क्वेश्चन बन पाएंगे। थैंक यू।